नमस्ते दोस्तों, आप सभी का अवध हिंदी जंक्शन में स्वागत है। आज की क्लास में भक्त काल के अंतर्गत राम काव्य धारा में संत तुलसीदास के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। तुलसीदास का जन्म 1532 ईस्वी सर्वमान्य है। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार डॉक्टर बच्चन सिंह ने घट रामायण के आधार पर इनका जन्म 1537 ईस्वी माना। निधन 1623 ईस्वी। निधन के संबंध में एक दोहा है। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। यह बेनी माधव की पंक्ति है, बेनी माधव दास की पंक्ति है। और इनके जन्म स्थान अलग अलग विद्वान मानते हैं कि कुछ विद्वान सोरो मानते हैं और कुछ विद्वान राजापुर। तुलसीदास का जन्म सोरो या सूकर क्षेत्र कौन कौन से विद्वान मानते हैं तो इनके बारे में देखेंगे। यह एटा जिला उत्तर प्रदेश में है। सोरो या सूकर क्षेत्र मानने वाले लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामदत्त भारद्वाज, गणपत चंद्र गुप्त, ये विद्वान तुलसीदास का जन्म सोरो या सूकर क्षेत्र मानते हैं जो एटा जिला उत्तर प्रदेश में है। राजापुर बांधा मानने वाले विद्वान, यह सर्वमान्य मत है कि तुलसीदास का जन्म राजापुर बांधा में हुआ था। राजापुर मानने वाले विद्वान बेनी माधव दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अमृतलाल नागर, शिव सिंह सेंगर, राम गुलाम द्विवेदी, ये विद्वान तुलसीदास का जन्म राजापुर मानते हैं। तुलसीदास के उपनाम। बचपन का नाम इनका राम बोला था। इनकी शिक्षा गुरु शेष सनातन। तुलसीदास उनके दीक्षा गुरु नरहर दास ने दिया। जातीय कवि रामविलास शर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। और हिंदी साहित्य के आकाश का चंद्रमा, यह नाम भिखारी दास और आचार्य शुक्ल जी ने। मानस का हंस, तुलसीदास को मानस का हंस अमृतलाल नागर ने। और मुगल का सबसे बड़ा आदमी, यह बिसेंट स्मिथ ने कहा। अकबर से भी बड़ा महान, अकबर से भी महान बिसेंट स्मिथ। कलिकाल का वाल्मीकि नाभादास ने। और रूपकों का बादशाह लाला भगवान दीन और डॉक्टर बच्चन सिंह। और अनप्रास का बादशाह किसने कहा तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। उत्प्रेक्षाओं का बादशाह उदय भानु सिंह ने कहा। गौतम बुद्ध के बाद भारत का दूसरा बड़ा लोकनायक, यह जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। समन्वयवादी कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और भक्ति का महासागर निराला जी व आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तुलसीदास की माता का नाम देखेंगे तो इनकी माता का नाम हुलसी था। पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था। पुत्र तारापति। मानस के हंस में इनका वर्णन है कि इनके पुत्र का नाम तारापति था। शिक्षा गुरु, तुलसीदास के शिक्षा गुरु शेष सनातन। और तुलसीदास की गुरु परंपरा देखेंगे तो राघवानंद, रामानंद, नरहरानंद यानी नरहरदास, फिर तुलसीदास। इस प्रकार से तुलसीदास की गुरु परंपरा रही है। तुलसी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ। तुलसी के जन्म के कुछ घंटों बाद ही उनकी माता हुलसी का देहांत हो गया। बाबा रघुवर दास ने तुलसी के पिता का नाम मुरारी मिश्र बताया है। और तुलसी के मित्र राजा भगत, गंगाराम,
टोडरमल रहीम रसखान। तुलसी के संदर्भ में आलोचकों के मत। इनके आलोचकों के मत हैं, आइए देखते हैं। बुद्ध देव के बाद भारत के दूसरे बड़े लोकनायक तुलसी हैं। यह किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। बुद्ध देव के बाद भारत के दूसरे बड़े लोकनायक तुलसी हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन। और तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तुलसी लोक मंगल की साधनावस्था के कवि हैं, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि तुलसी लोक मंगल की साधनावस्था के कवि हैं। अगला, हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है। वह उच्चता किसी और को प्राप्त नहीं है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला है, तुलसी स्मार्त बैसड़ो थे। हिंदी काव्य में प्रौढ़ता युग का आरंभ तुलसी से ही हुआ। किसका कथन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला मत है, उस युग में किसी को तुलसी के समान सूक्ष्मदर्शिनी और सारग्रहणी दृष्टि नहीं मिली थी। तो यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला मत है, इनकी भक्ति सर्वांगपूर्ण है, जो ज्ञान व कर्म को साथ लेकर चलती है। यह रामचंद्र शुक्ल का है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, या जायसी के बाद तुलसी ने तो अवधि को मानस के कोमल कलेवर में अमर कर दिया। तो यह मत है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। अगला मत है, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। और कविता करके तुलसी ना लसे, कविता ही लसी पा तुलसी की कला, राम को भज अमर न हुई तुलसी, तुलसी को पा अमर है राम लला। तो यह मत है हरियोध का। अगला मत है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सोसुत होए। यह रहीमदास का है। अगला मत है, राम नाम जस बरन के भयो चाहत अब मौन, तुलसी के मुख दीजिए अबय तुलसी सोन। यह तुलसी मित्र कैलाश कवि का है। अगला मत है, तुलसी धर्मध्वज हैं। यह चतुरसेन शास्त्री का है। अगला है, सूर सूर तुलसी शशि उड्डन के सौदास, अब के कवि खगोत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। तो यह मत किसका है? तो यह भिखारी दास का है। अगला है, राम नाम के प्रताप से जूठन बीन कर खाने वाला तुलसीदास। यह है तो रांगे राघव का। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं। तुलसी के शिष्य बेनी माधव दास के अनुसार 13 है इनकी रचना। इन 13 रचनाओं में कवितावली का उल्लेख नहीं है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार 18 रचनाएं हैं तुलसीदास की, 7 रामायण व 11 अन्य हैं। और जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार 21 रचनाएं हैं। शिव बिहारी लाल वाजपेयी के अनुसार 20 रचनाएं। बदन पाठक के अनुसार 12 रचनाएं हैं तुलसीदास की। मिश्र बंधुओं के अनुसार तुलसीदास की 25 रचनाएं। और नागरी प्रचारणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट में रचनाओं की संख्या 37 मानी गई है। इनमें से निम्नलिखित 12 रचनाओं को प्रामाणिक मानकर सभा ने इन्हें तुलसी ग्रंथावली के नाम से 2 भागों में प्रकाशित करवाया है। तुलसी ग्रंथावली भाग 1, तुलसी ग्रंथावली भाग 2। भाग 1 में है रामचरितमानस, रामलला नहछू, बैराग संदीपनी, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल
और तुलसी ग्रंथावली भाग 2 में रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली, कवितावली, गीतावली और कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। इस प्रकार से इनकी 12 रचनाएं प्रमाणिक मानी गई हैं। दोस्तों, इस प्रकार हमने तुलसीदास के बारे में पढ़ा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।